आपने कहा वेद ईश्वरीय पुस्तक है, इसको अगर समझे तो कैसे समझे कि हाँ वास्तव में ईश्वरीय पुस्तक है? वास्तव में ईश्वरीय पुस्तक है, मैं आपको बताता चलूं इस संबंध में। क्योंकि वेद जो है, वेद के मायने पुस्तक से नहीं है जी, वेद के मायने कोई किताब से नहीं है, बुक से नहीं है। वेद का माने, वेद के ऋषिवर दयानंद ने, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद के 4 अर्थ किए। विद जाने, विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद निरी लाभे। इन 4 धातुओं से वो अर्थ करते हैं, जिसमें पहली बात उन्हें कही विद जाने, यानी जो ज्ञान है, जितनी नॉलेज है वो सारी वेद है। वेद के मायने ज्ञान से है, वेद के मायने पुस्तक से नहीं है। ज्ञान से है, लेकिन स्वामी जी की आपने बात की, स्वामी दयानंद जी की, तो स्वामी जी ने तो बताया कि वेद जो है वो 4 ऋषियों के द्वारा हम तक पहुंचा। तो ये प्रकरण क्या है? ये प्रकरण क्या है? मनुष्यतम ऋषि, सृष्टि के आदि में जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। आप सामान्यतया देख सकते हैं हम कि जैसे हम लोग आज वर्तमान में देखते हैं, मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी है, उसने मोबाइल बनाया, या शुरुआत में घड़ी बनाने वाली कंपनी है कोई, तो उसमें फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरीके से हम शुरुआत में उसको समझे, कौन से फंक्शन से, कौन से बटन से हम कौन सा कार्य कर सकते हैं, उसको ठीक ठीक संचालित करने के लिए बुकलेट जारी करती है। तो ये सृष्टि के आदि में उस समय मानव को ज्ञान नहीं था कि हमें कैसे चलना है, खाना पीना, ओढ़ना, आगे अपना विकास कैसे करना है, आगे किस तरीके से मनुष्य जो है ना अपनी वृद्धि करेगा, कैसे भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अपना शारीरिक विकास करता हुआ कैसे हम तक पहुंचेगा। तो ये परमपिता परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाकर इस सृष्टि का ज्ञान हमें दिया, नॉलेज हमें दी। तो वो ईश्वर ने 4 ऋषि, यानी मनुष्यतम ऋषि, मनुष्य तो थे लेकिन ऋषि व्यक्ति थे, देवत्व बहुत ज्यादा, सतोगुण बहुत ज्यादा था उनके अंदर, तो उनको 4 ऋषियों के हृदय में ये ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान। लेकिन कई लोग यहाँ एक प्रश्न कर देते हैं कि वेद का ज्ञान ऋषियों के अंतःकरण में कैसे आया? फिर तो कई लोग कहते हैं कि ना भाई ईश्वर के वाणी है, ना ईश्वर के पानी हाथ है, तो ये वेद वाणी उनको कैसे दे दी ईश्वर ने? ये एक प्रश्न करते हैं सामान्यतया। लेकिन इसका सीधा सीधा मैं उत्तर देता हूं, और अपने श्रोताओं को भी, आपके जो चैनल्स के श्रोता हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं विशेष रूप से कि हाथों की और वाणी की आवश्यकता उसको पड़ती है जो एक देशी होता है। जैसे हम और आप एक देशी हैं, एक देशी अर्थात एक स्थान पर रहने वाला, उसको वाणी की भी जरूरत पड़ेगी अपनी बात कहने के लिए, समझाने के लिए। तो मैं पूछता हूं आप लोगों से और सभी से कि परमात्मा एक देशी है या सर्वदेशी? परमात्मा सर्वदेशी, कण कण में विद्यमान है, जर्रे जर्रे में विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। तो एक देशी को वाणी की आवश्यकता पड़ेगी, सर्वदेशी को नहीं पड़ती। परमात्मा बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। तो परमात्मा, जैसे इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, बहुत सरल उदाहरण है। आप मान के चलिए, अंकित जी आप मेरे साथ बैठे हैं इस समय, यहां से आप 200 मीटर की दूरी पर हो और मुझे आपको अपने पास बुलाना हो, तो मुझे बहुत ऊंची आवाज में आपसे बात करनी पड़ेगी, ऊंची आवाज में बोल करके मुझे अपने पास बुलाना पड़ेगा। लेकिन आप 200 मीटर से, आप मुश्किल से 50 मीटर दूरी पर आ जाएं, तो क्या तब भी उतनी आवाज की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, उससे कम आवाज की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, वहां से उठ करके मेरे बिल्कुल करीब आ जाए, नजदीक आ जाए, क्या उतनी आवाज की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, उससे भी कम आवाज की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि परमात्मा हमारे अंदर भी है या बाहर है? केवल हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, सर्वत्र विद्यमान है। तो परमात्मा अंतःकरण से प्रेरित करता है, परमात्मा अंतःकरण से वेद का ज्ञान देता है 4 ऋषियों को, और इस वेद का एक नाम है श्रुति। सुनकर, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं वो है श्रुति। मैंने श्रु धातु से श्रुति शब्द बनता है, और श्रु का मतलब है सुनना, यानी सबसे पहले सुन करके जो 4 ऋषियों को जान दिया, उन 4 ऋषियों ने आगे चल करके अपने शिष्यों को ये बातें बताई, सुनाई। फिर ये सुनते 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 क्रम बनता रहा। आज भी दक्षिण भारत में आप जाएंगे, बहुत सारे वेद पाठी आपको ऐसे मिलेंगे जिनको 4 वेद कंठस्थ है। तो इस तरीके से सुन सुन करके ये श्रुति बना, और ये फिर आगे चल करके लिपिबद्ध हुआ।